हम डील करते हैं किसी भी चीज का, हमने गाड़ी का लोन लिया, जैसे भाई का ट्रैक्टर का लोन था। अब बैंक से कोई व्यक्ति आया, उसने आपको आकर कहा दीजिए मैं रिकवरी एजेंट हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता रिकवरी एजेंट है? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है, गुंडा मवाली भी तो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति रिकवरी एजेंट बोले अपने आप को, या ये बोले कि मैं रिकवरी के लिए बैंक से आया हूँ, सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगो। अगर आई कार्ड नहीं है तो वो रिकवरी का काम नहीं कर सकता। ज्यादातर रिकवरी एजेंट फ्रॉड है, बैंक के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उन लोगों को बैंक ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो आपके घर आकर के बदतमीजी करें, मिसबिहेव करें। जो रिकवरी के नाम पर बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, यकीन मानिए वो नकली व्यक्ति है, उससे सतर्क रहना है। आई कार्ड मांगना है उससे। आई कार्ड के बाद उससे डीआरए का एक सर्टिफिकेट होता है। ये डीआरए का सर्टिफिकेट क्या है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। ब्याज का जो ब्याज हो जाता है उसको रिकवरी करने के लिए जो एजेंट बनाए जाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसको डीआरए का सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके लिए 12th पास या ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, और उनको सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल्स, कैसे लोगों से बात करनी है, कर्जा वापस मांगना तो गाली गलौज नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, नियम क्या है। आप घर पर नहीं मिले, जैसे भाई ने बताया मैं घर पर नहीं मिला, तो घर वालों को बताना पड़ा कि बैंक से कोई व्यक्ति आया हुआ है। अगर आप घर पर नहीं है तो रिकवरी एजेंट आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपकी पत्नी को या घर के किसी मेंबर को परेशान नहीं कर सकता, गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता, और बैंक नोटिस देगा। अगर नोटिस नहीं आया और रिकवरी एजेंट आ रहा है तो आपका अधिकार है, आप उसको बोलो भाई नोटिस लेकर के आओ या नोटिस भेजो। आपको घर आने को किसने बुलाया? डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, और जिस बैंक का आपका लोन है उसी बैंक का आई कार्ड होना चाहिए उसके पास, अगर वो अपने आपको बैंक का एम्प्लॉय बता रहा है। अगर वो कहता है मैं बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरे को किसी कंपनी को जिम्मेदारी दी है लोन रिकवरी करने के लिए, तो उस कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए उसके पास, और फिर वर्क ऑर्डर होना चाहिए। मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और XYZ किसी कंपनी को काम दिया गया रिकवरी करने का, तो इस व्यक्ति के पास कंपनी का आई कार्ड होगा, और रिकवरी एजेंट के लिए रिकवरी के लिए काम दिया है बैंक के तरफ से एक लेटर होगा, जिसको वर्क ऑर्डर बोलते हैं कि हमने इनको काम दे रखा है। वरना किसी भी रिकवरी एजेंट को आपने इंटरटेन नहीं करना, आपने उसकी बात नहीं माननी है, आप सीधा बैंक जाइए। अगर आपको कोई हरेस कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो भी आप बैंक जा सकते हैं। बैंक के आप कस्टमर हैं, और उपभोक्ता के अधिकार होते हैं कुछ। आपका अधिकार है कि आप बैंक से बात करो, आपका अधिकार है बैंक से आप समय ले सकते हो। बैंक ने आपको पैसा दिया, आप ब्याज दे रहे हो, उस पर ब्याज के साथ पैसा दोगे ना, फ्री में तो नहीं दिया बैंक ने। बैंक ने कोई एहसान नहीं कर दिया आपको लोन दे करके। बैंक ने आपके सारे पेपर देखे हैं, कईयों की घर गिरवी रखा हुआ है, गाड़ी गिरवी रखा है, खेत जमीन गिरवी रखा हुआ है। सुबह भी जब हम वहां लोग थे हिंगोली में, वहां एक सज्जन आए, उनका 3 लाख रुपए के चक्कर में उनका 50 लाख का खेत गिरवी रखा हुआ है बैंक ने, सिर्फ 3 लाख रुपए में। और अब बैंक चाह रहा है किसी तरह से इसका खेत लूट लूं, तो इस तरह से लूट नहीं चलेगी, ये खुली लूट है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप बैंक में जाकर बात करिए। सारे बैंक के लोग बुरे नहीं है, बैंक के कुछ लोग अच्छे भी हैं, कर्मचारी मदद भी करते हैं। मैनेजर से सीधा बात करिए, और जब भी बात करें बैंक मैनेजर से रिटर्न में बात करें। और क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, जैसी आपकी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है उसके आधार पर बात करो। जैसी स्थिति मतलब, मान लो आप किस्त नहीं दे पा रहे, तो उस तरह से बात करो कि मैं किस्त क्यों नहीं दे पा रहा। बैंकों को सपना थोड़ी आएगा कि तुम किस्त नहीं दे रहे, बैंकों क्या लगेगा तुम डिफॉल्टर हो, पैसा खा गए। बैंक तो ये मानेगा ना, तुम बताओ भैया मेरे घर में कोई गमी हो गई थी, किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, जो भी दिक्कत आई वो दिक्कत बताओ उसको। और कैसे बताओ, लिख करके बताओ बैंक को। अगर मान लो तुम किस्त टाइम पर नहीं दे रहे, लेट दे रहे हो। एक व्यक्ति ने बताया जी मेरी सैलरी आती है 12 तारीख को, बैंक 9 तारीख को किस्त काट लेता है, हर महीने मेरी पेनल्टी लगती है। आप बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मेरी किस्त की डेट 15 तारीख कर दो। अब उससे क्या होगा, आपकी जो 12 तारीख को 9 तारीख को किस्त लग रही है और 12 को सैलरी आ रही है, 15 को लगेगी वो, तो आपको उस पर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आप अपनी स्थिति तो बताओ। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या कोई दिक्कत आ गई खेती में, मान लो फसल नहीं हुई, उतनी नुकसान हो गया, व्यापार डूब गया। बहुत सारे लोगों ने बताया जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से उनकी दिक्कत आनी ज्यादा शुरू हुई है। बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के काम धंधे पूरी तरह तबाह हो गए। अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो बैंक को सपना नहीं आएगा भैया, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और लिख करके रिटर्न में देना पड़ेगा। अपनी सारी व्यथा बताओ बैंक को कि आपके साथ क्या दिक्कत आई। अभी सुबह भी एक व्यापारी आए, उन्होंने कहा सर मेरा 30 लाख रुपए महीने का व्यापार होता था, और लॉकडाउन के बाद आज स्थिति ऐसी है मैं 10 लाख 15 लाख का भी व्यापार नहीं कर पा रहा, आधे से भी कम रह गया मेरा व्यापार। कहते हैं मेरी किस्त जाती थी, बैंक ने सीसी लिमिट दे रखी थी, अब मैं वो लिमिट पूरी यूज कर चुका हूँ और मैं बैंक को पैसे नहीं भर पा रहा, और बैंक मुझे डिफॉल्टर मान रहा है। मैंने कहा आपने बैंक को बताया जा करके? कहते नहीं फोन आता है तो बात करना। नहीं फोन नहीं, बैंक में जाओ,
जाकर के रिटर्न में बात करो, लेटर दो अपना कि मुझे इतना समय चाहिए। बैंक आपको समय भी दे सकता है, आपकी किस्त को कम भी कर सकता है, आपको कुछ ऐसा समय दे सकता है जिसमें आपको किस्त नहीं भरनी, इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, लेकिन बैंक से बात तो करनी पड़ेगी। और कोई गलत कदम मत उठाओ। बहुत सारे, अभी रुक जाइए, बहुत सारे लोगों ने व्यापार ना चल पाने के कारण सुसाइड कर लिया। भाई मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। मानो तुम चले जाओगे तो क्या बैंक पैसा छोड़ देगा? वो पैसा तुम्हारे परिवार से भुगतान करेगा, कहीं ना कहीं से वो रिकवर करेगा, उन्हें परेशान करेगा, बच्चों को परेशान करे, परिवारों को परेशान करे, तो वो तो और भी नुकसानदायक बात है। तो बेहतर क्या रहेगा? बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप बैंक से बात करो, कम्युनिकेट करो, गलत कदम मत उठाओ। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, यकीन मानिए। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों ने बताया नोटबंदी के बाद, कई लोगों ने बताया जीएसटी लगने के बाद, कई लोगों ने बताया लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति खराब हुई है। लोगों ने कहा नोटबंदी से हम उबर गए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद जीएसटी लगवाया गलत तरीके से, बहुत सारे व्यापार बंद हो गए, उसके भी उबर गए। तो जब ये लॉकडाउन लगाया गया तब तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम उससे उबर नहीं पाए। और अभी सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? अभी आप देखो, वित्त मंत्री ने बोला है सदन में क्या कि जी अब कोरोना से लोग उबर गए, कोरोना की अब समस्या नहीं है। अरे अभी तो ज्यादा समस्या आ रही है, लोगों के व्यापार बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा है। आज दिक्कत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप खुद को सजा दे लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान करें, अपने परिवार को नुकसान करें। जैसा अभी बेंगलोर में किया, एक इंजीनियर ने अपनी 2 साल की बेटी को मार दिया पानी में डुबो कर। क्यों? क्योंकि खाना मांग रही थी और उसके पास खाना देने के लिए नहीं था। इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी चलती थी, लॉकडाउन के बाद से जो नौकरी छूटी, आज तक नौकरी नहीं मिली उसे, और वो जेल में चला गया, परिवार तबाह हो गया। ऐसा कोई कदम मत उठाओ। सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, पिछले 5 वर्ष में लगभग 50,000 से ज्यादा व्यापारी सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे के कारण। कर्जा एक बड़ी समस्या है, बड़ा दलदल है। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं आपको। आप YouTube पर ले सकते हैं ट्रेनिंग, गूगल पे सर्च करना कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, मेरी ट्रेनिंग आ जाएगी, वो ट्रेनिंग अटेंड कर लो, खुद भी अटेंड करो, और तुम्हारी जान पहचान में अगर कोई कर्जे में है उससे भी अटेंड करवाओ, उन्हें बचाओ। लोग बहुत परेशान है। कर्जा ऐसी समस्या है कि कोई किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं कर्जे में हूं, और मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कोई कर्जा नहीं है। हम लोग जनता की कर्जा माफी के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तभी ये प्रयास सफल होगा जब हम संगठित होकर काम करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठित हो और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप अपने कर्जे के लिए फॉर्म भरो। अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है और किसी जान पहचान वाले पे कर्जा, उससे फॉर्म भरवाए। और ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फ्री भरना है, कोई चार्ज नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा इस अभियान में। आज अगर लेटेस्ट बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। देश के अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग लोकसभा जाकर के मैं लोगों से मिल रहा हूं। सुबह मैं हिंगोली में था, अभी यहाँ पर हूँ, इसके बाद बीड़ जा रहे हैं हम लोग। उससे पहले हम औरंगाबाद थे, औरंगाबाद में लोगों से मुलाकात की, जालना में लोगों से मुलाकात की है। उससे पहले मैं महाराष्ट्र आया था तो मैं नागपुर गया था, नागपुर में मैंने लोगों से मुलाकात की थी, रामटेक गया था, अमरावती गया था, मुंबई होकर के आया, नासिक हो गया, पुणे होकर के आया, ठाणे होकर के आया, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जा रहा हूँ। उससे पहले वेस्ट बंगाल होकर के आया, मैं वेस्ट बंगाल से पहले गुजरात में था, मैं गुजरात में लोगों को गाइड कर रहा था। मैं हरियाणा होकर के आया हूँ, पंजाब होकर के आया हूँ, उत्तर प्रदेश होकर के आया हूँ, अभी यहाँ से मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, 13 तारीख को मध्य प्रदेश जाऊंगा। पूरे देश में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संगठित होकर के अगर हम काम करेंगे तो लोगों का कर्जा माफ हो सकता है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, उनको राहत दी जा सकती है, तो आम इंसान का क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया है, 10 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ कितना होता है? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए माफ किया जाए तब जाकर के बनेगा 10 लाख करोड़। कितने 100 परिवारों का माफ कर दिया, तो हमसे क्या दुश्मनी यार, हमारे भी माफ कर दो। किसी का क्या लोन है? गाड़ी का लोन होगा, इनका भाई का ट्रैक्टर का लोन है, 9 लाख रुपए का लोन है, कर दो माफ यार, क्या हो गया? तो गाड़ी का लोन है, बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया, कोई शादी ब्याह होती है उसमें लोन ले लेते हैं, किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, वो सरकार माफ कर दे। और लोन माफी का प्रोसेस भी समझो क्या होता है। मान लो इन्होंने इनसे पैसा लिया, अब इनका लोन तो माफ हो गया, इनके पैसे क्या होगा? इनका पैसा मर जाएगा यार, इन्होंने मदद करी, इनका पैसा तो नहीं मरना चाहिए ना। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? सरकार जब लोन माफ करती है, इनका तो माफ हो जाएगा, इन्हें सरकार पैसा दे देगी। यानी आपने भी किसी रिश्तेदार से, किसी जान पहचान वाले से अगर पैसा लिया है तो उसका पैसा मरेगा नहीं, आपका लोन सरकार माफ करेगी और उसका पैसा सरकार दे देगी। तो सरकार, ये जो कर्जा माफी है जब भी सरकार करती है, इससे लोगों को फायदा होता है, लाभ होता है। इसलिए बार बार लोग कोशिश भी करते हैं, और ऐसा नहीं है भारत में कोई नई चीज है,
पहले 2 बार किसानों का कर्जा माफ हुआ है, अभी प्रयास किया जा रहा है हर व्यक्ति का कर्जा माफ होना चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं। लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन हमने तो नहीं लगाया, जीएसटी हमने तो नहीं लगाया, हमने नोटबंदी तो नहीं करी, सरकार ने करी, सरकार के कारण कर्जे की दलदल में फंस गए। तो अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार हमें बाहर निकाले, सरकार एक बार सबका कर्जा माफ करे। अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, 7 बार वित्त मंत्रालय में फाइल भेज चुका हूं, 2 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। देश के हर राज्य में, हर जिले में अभियान चल रहा है। आपको जानकारी देनी थी, अब आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, जहां भी आप फॉलो करते हैं वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरे देश में काम कर रहा है। बाकी अभी आपसे मुलाकात करूंगा, जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा हुआ है हमारा, पहले उनसे मुलाकात करी जाएगी। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, आज ही उनका फॉर्म भी भरवा दिया जाएगा। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। बैंक का कोई कर्मचारी आता है, वित्त मंत्रालय से आता है, कोई व्यक्ति आता है आपसे, आप अपनी सच्चाई बताना, उन्हें बताना आप कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, क्या दिक्कत आई, क्या समस्या आई, और सरकार फिर आपका कर्जा माफ क्यों करे, वो भी आपको उन्हें बताना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता हूं कि आपके फॉर्म भरवा दूं, आपकी जानकारी सरकार को भेज दूं, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ज्यादा लोगों को जानकारी दें। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाइएगा। किसी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई बैंक का व्यक्ति परेशान करता है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, कोई एनबीएफसी वाला, कोई साहूकार अगर परेशान करता है, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हर राज्य में हमारी टीम है, महाराष्ट्र टीम के साथी हैं, इनसे आप मिल सकते हैं। डॉक्टर सुरेश यादव जी हैं, ये मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, और ये हमारे से महाराष्ट्र टीम में। आ जाओ भाई। अनिल मोहिते हिंगोली लोकसभा से इंचार्ज है हमारे साथ, और यहाँ पर भी ये देख रहे हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं, अक्षय मेहरे भारती जी, ये भी महाराष्ट्र में है। गणेश रामटेक भारती जी, ये अमरावती लोकसभा से हैं। कश्मीर चंद भारती जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे मिल सकते हैं आप। और भी हमारी टीम के साथी हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी टीम है हमारी जो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, पहले फिर बातचीत करेंगे। मुरलीधर जी से बात होगी। मुरलीधर जी, फॉर्म भर दिया ना आपने? हाँ, ठीक है।